नमस्कार। कभी सोचा है कि बायोलॉजी, बॉटनी या मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स की शुरुआत असल में किसने की? आइए आज कुछ आसान से सवालों के जरिए विज्ञान के उन दिग्गजों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे दुनिया को समझने की नींव रखी। तो ये जो सवाल देख रहे हैं ये सिर्फ एक क्विज नहीं है। ये एक तरह से एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें सीधा उन लोगों तक ले जाता है जिन्होंने जीवन के अध्ययन की फाउंडेशन रखी। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल हमें कहाँ ले जाते हैं। तो पहला सवाल, जूलॉजी का जनक कौन है? मतलब वो पहला इंसान कौन था जिसने जानवरों के इतने बड़े साम्राज्य को सिस्टमैटिकली स्टडी करना शुरू किया? अच्छा, जानवरों की बात हो गई, अब पौधों की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जानवरों का अध्ययन है, वैसे ही पौधों के अध्ययन को एक साइंस के तौर पर किसने एस्टैब्लिश किया? प्राकृतिक दुनिया से अब आते हैं इंसानों की सेहत पे। आज हम जिस मेडिसिन को जानते हैं उसका फाउंडर किसे माना जाता है? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इन सब की जड़ यानी लाइफ की स्टडी का जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो ठीक है, अब इन पहेलियों को सुलझाने का वक्त आ गया है। हम जानवरों के साम्राज्य से शुरू करते हैं और एक ऐसे नाम से जो इन सवालों में से कई का जवाब है। जी हाँ, एक ही व्यक्ति अरस्तु यानी एरिस्टोटल को न सिर्फ बायोलॉजी का बल्कि खास तौर पर जूलॉजी का जनक भी माना जाता है। सच में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जूलॉजी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ जानवरों को देखना भर नहीं है। ये उनके बर्ताव, उनकी बनावट, उनके फिजियोलॉजी मतलब उनके जीवन के हर पहलू की एक साइंटिफिक स्टडी है जिसकी शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी। पर सवाल ये है कि एरिस्टोटल ही क्यों? क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने जानवरों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें क्लासिफाई करने और समझने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। उन्होंने सैकड़ों स्पीशीज को डॉक्यूमेंट किया और इसी से उस सब्जेक्ट की नींव पड़ी जिसे आज हम बायोलॉजी कहते हैं। जानवरों की कहानी तो एरिस्टोटल की थी, लेकिन अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, जहाँ एक स्टूडेंट अपने महान टीचर के काम को ही आगे बढ़ाता है। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जहाँ एरिस्टोटल ने जानवरों पर फोकस किया, वहीं उनके स्टूडेंट थियोफ्रास्टस ने पौधों की दुनिया पर अपना ध्यान लगाया। ये एंशिएंट ग्रीस में साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो लीजिए, हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। थियोफ्रास्टस, जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, उन्हें ही बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक के तौर पर जाना जाता है। थियोफ्रास्टस ने पौधों के लिए ठीक वही किया जो एरिस्टोटल ने जानवरों के लिए किया था। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिससे पौधों को साइंटिफिकली समझा और क्लासिफाई किया जा सके, जिसने फ्यूचर की सारी रिसर्च का रास्ता खोल दिया। अच्छा, तो जानवरों और पौधों की बात हो गई। अब आते हैं इंसान पर और इलाज की कला पर। आखिर किसने इलाज को अंधविश्वास से निकालकर एक साइंस बनाया? ये नाम तो शायद सबने सुना ही होगा, हिप्पोक्रेटिस। उन्हें ही मेडिसिन को एक रैशनल साइंस के तौर पर स्थापित करने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बीमारियों की वजह कोई दैवी शक्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण होते हैं, और उनकी विरासत का सार इस एक लाइन में छिपा है, ये सोचना कि एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य नुकसान न पहुंचाना है। आज भी मेडिकल एथिक्स की नींव है। तो अब तक हमने अपने ज्यादातर सवालों के जवाब तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। अगर एरिस्टोटल बायोलॉजी के जनक हैं, तो क्या बायोलॉजी शब्द भी उन्होंने ही बनाया था? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या किसी फील्ड को शुरू करना और उसे नाम देना एक ही बात है? चलिए पता करते हैं। और ये रहा वो ट्विस्ट। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी की नींव तो रखी, पर बायोलॉजी शब्द वो तो सदियों बाद 1802 में आया, और इसे दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लमार्क और ट्रेविरानस ने, एक दूसरे से अनजान लगभग एक ही समय पर गढ़ा था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, एरिस्टोटल जैसे एंशिएंट ग्रीक्स ने जीवन को पढ़ने समझने का तरीका और उसकी नींव रखी। और स्टेप 2, सदियों बाद 1802 में लमार्क और ट्रेवेरियनस ने उस पूरी पढ़ाई को फॉर्मुलाइज करने के लिए बायोलॉजी शब्द बनाया। तो हमने इन फाउंडिंग फादर्स को तो जान लिया, पर सोचने वाली बात यह है कि 2000 साल बाद भी इनका काम इतना जरूरी क्यों है? ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। करीब 350 ईसा पूर्व में एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने जो बीज बोए थे, और 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स ने जो नैतिकता की नींव रखी, वो सदियों तक पनपती रही। और आज भी हमारी मॉडर्न बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेस का आधार वही है।
वाकई उनका काम समय से परे है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं की टेकअवेज क्या हैं। एरिस्टोटल बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक, थियोफ्रास्टस बॉटनी के जनक, हिप्पोक्रेटिस मेडिसिन के जनक, और हाँ, लमार्क और ट्रिवेराइनस वो लोग जिन्होंने बायोलॉजी शब्द बनाया। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिए, जैसे एरिस्टोटल और हिपोक्रेट्स ने अपने समय में नई फील्ड्स की शुरुआत की, आज कौन सी नई साइंस जन्म ले रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग। जरा सोचिए, आज से 2000 साल बाद हम इन फील्ड्स के जनक या जननी के तौर पर किसे याद कर रहे होंगे? है ना सोचने वाली बात।